हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देख रहे थे। तो 2021 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, हम लोग उसका सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये पेपर आया था 10 दिसंबर 2021 को। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। तो सेट नंबर 26 आज हम लोग चालू करेंगे। हम लोगों ने टोटल 25 सेट चालू कर लिए थे। 25 सेट रीजनिंग के भी चालू किए हैं और 25 सेट मैथ्स के भी चालू किए हैं। जो अपनी मैथ्स की क्लास होती है वो होती है शाम 8 बजे, मतलब इस क्लास के तुरंत बाद होगी आपकी मैथ्स की क्लास। तो ये पेपर देख लो, 10/12/2021 को पूछा गया था। वेन्यू नेम यहाँ पर देख सकते हो और ये है सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो हम लोग यहाँ पर देखो 2021 तक का पैटर्न देखें तो 25 क्वेश्चन आते थे। तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन करते हैं और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन करते हैं। और इसकी जो PDF होती है वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को एकाग्रता पूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से भी आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। चलो इस पर क्या किया गया है कि पहले इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया है, अगेन जैसे मुड़ गया इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है, क्लियर है। इसके बाद हमने इसको इस प्रकार से कट कर दिया, यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट इधर किनारे लगा दिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको खोलेंगे तो एक कट इसका ये यहाँ पर लग जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और एक सिंपल ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ मतलब इस साइड आपकी बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके ये वाला इधर बीच में रहेगा, ये इधर किनारे हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा और ये इधर क्या हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो आपका चित्र यहाँ पर दिख रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जब भी कोई नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको खुद से ट्राई करो, तो इससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग में बात कर रहा हूँ, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर PLUM को लिखा जाता है KOFN, MIST को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर P का विपरीत K दिया गया है, L का विपरीत O दिया गया है, U का विपरीत F दिया है, M का विपरीत N दिया है। तो सेम इस पर भी हम लोग कर लेंगे, विपरीत देख लेंगे। तो M का विपरीत क्या होता है, N होता है। I का विपरीत क्या होता है, I का विपरीत R होता है। S का विपरीत क्या होता है, S का H होता है और T का होता है G। तो NRSG जो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा विपरीत की बात करें, देखो A का विपरीत Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का क्या होता है, H का S होता है ना, एक मिनट रुकना, H का S होता है। H के बाद क्या होता है, I ना, I का क्या होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है, L के बाद M का हो जाता है N, ठीक है ना। हो गए सारे, हो गए ना सारे। तो इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो LP-ST $TL-TL-ST। तो हमने क्या कहा, जहाँ का ग्रुप बड़ा हो वहाँ पर हम लोग फिर से पहले फोकस करेंगे। देखो LP-ST, तो L के बाद क्या आना है, P आना है, तो L के बाद P रख दो, ठीक है ना। S के बाद T आना है। अच्छा T का एक डिजिट छोड़ के क्या आना है, क्यों। देखो ना T का एक डिजिट छोड़ के क्या आ रहा है, क्यों। तो T का एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर क्यों कर दो और T का एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्यों कर दो। क्या बन गया, LPQST, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, LPQST, LPQST। तो भरा क्या जाएगा, QLPSTP, सॉरी ST क्या होगा, QLPSPQ, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 5, 17, 61, 6, 21, 75, 8 क्वेश्चन मार्क 103। तो पूछ रहे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, जल्दी से बताओ। 17, 25, 50 कितना हो जाएगा, 17 कैसे बनेगा, स्क्वायर करके क्या, 5, 25, 25, 7, 5, 12 हो जाएगा। कैसे करें इसको, जल्दी से इसको जो इसका आंसर है वो कमेंट करो जल्दी से। चलो देखते हैं।
यहाँ पर देखो 17 का आप 3 गुना कर दो, 17 गुणे 3 कितना हो जाएगा 51। 51 में 5 का डबल ऐड कर दो, 5 गुणे 2 ऐड कर दो, कितना आएगा सर 61 आ जाएगा। वैसे 21 में 3 का गुणा कर दो, 21 त्रिक को 63 प्लस 6 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 21 त्रिक को 63 और 6 दूनी 12, तो 3 2 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, 75 आगे दिया गया। सेम इसको भी करना है, यहाँ पर 8 करना है तो 8 दूनी 16 यहाँ हो जाएगा, बराबर में 103 लाना है आपको। तो किस में 3 का गुणा कराओगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इससे 16 घटा दो, कितना आएगा 13 से 6 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 9 से 1 जाएगा 8 में से 87/3 कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 3 9 27, तो 29 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। इस पे यदि प्लस का अर्थ जोड़ यदि ही का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। चलो यहाँ पर करते हैं 483। डी का यहाँ पर क्या अर्थ है, डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम लोग 23 लिख लेंगे। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है ही और इसको लिखा जाता है जोड़, यहाँ पर लिख लेंगे 93 हम लोग, और यहाँ पर सी का अर्थ घटाना माइनस साइन लगाएंगे 16 लिख लेंगे, बी का अर्थ गुणा यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखो 23 से इसको कट कर लो, 23 दूनी 46, 23 एक 23। ठीक है। प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 93 और माइनस का 16 चौक 64। ठीक है। इसको घटाओ और एक या तो एक काम कर सकते हो क्या, इसको जोड़ लो, बाद में इसको घटा लेना। ठीक है ना। तो 3 1 4 9 2 11, तो 114 से जैसे आप लोग 64 घटाओगे आपको कितना मिल जाएगा 50, और यही क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि यदि ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो इस व्यंजक का आपको मान मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, फिर बताना है जी का जेड से क्या संबंध है। चलो यहाँ पर v परसेंटेज जी, तो परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है ए बी की पुत्री है तो v जी की पुत्री हो जाएगी, तो जी की पुत्री हो गई देखोगी। ठीक है। आगे ए एंड बी का अर्थ क्या हो रहा है, जी एंड एच, मिल गया ना। ए बी की पत्नी है तो जी एच की पत्नी है, तो एच की पत्नी कौन हो जाएगी, एच की पत्नी हो जाएगी जी, तो इसको इस प्रकार से बना लो। ठीक है ना। आगे यहाँ पर हैज लगाए तो हैज वाला देख लो, ए बी का पुत्र है तो एच एल का पुत्र है, एच किसका पुत्र है, एच है एल का पुत्र, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। एच जो है एल का पुत्र, सॉरी एल यहाँ पर हो जाएगा एल का ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एल तो होगा नहीं ना, हटा दो इसको। आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, यहाँ पर है एंड का क्या अर्थ है, एंड का अर्थ है यहाँ पर ए बी की पत्नी है, एल जेड की पत्नी है, तो जेड की पत्नी यहाँ पर कौन हो गई, एल हो गई। तो इस प्रकार से कर लेंगे। क्या पूछा जा रहा है, जी का जेड से क्या संबंध है, मतलब जी कौन है, किसकी, जेड की, तो जेड के पुत्र की पत्नी क्या होता है, पुत्रवधु, तो पुत्रवधु अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का जो आपका फिगर है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है। ऐसा फिगर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर यदि गौर से देखो तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है। ऐसे करके तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस पर सिक्स प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। ठीक है। पवन, नयन, रतन, शिवा, संजुजा एंड उर्मिला। ठीक है ना। 6 लोग हैं ये लोग। देखो इसकी मैं हिंदी भी आपको बताते चलता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर है 6 प्रोफेशनल इंटीरियर हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनर है। कौन है ये डिजाइनर है, डिजाइनर में है कौन कौन, पवन है, नयन है, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिला। आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। तो हेक्सागोनल टेबल का मतलब होता है कि ये षटभुज पे बैठे हुए हैं, कुछ इस प्रकार के फिगर पे ये लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार के ये लोग टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है। ईच एट वन कॉर्नर एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल टेबल, मतलब ये जो बैठे हुए हैं और इनका जो सभी का मुंह है वो किस ओर है, इस टेबल के केंद्र की ओर है। किस ओर है, इस टेबल के केंद्र की ओर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पवन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, तो उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर पवन है। यदि मैं यहाँ पर उर्मिला कर लूँ, उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पवन, पहला और दूसरा, ये हो जाएगा दूसरे स्थान बाएं, यहाँ पर हो जाएगा पवन। आगे बढ़ते हैं। नयन इज द
नाइबर ऑफ रतन एंड शिवा। तो रतन और शिवा का पड़ोसी कौन है? नयन है। तो नयन को मैं यदि यहाँ पर बैठाल दूँ, कहाँ पर? नयन को यहाँ पर बैठाल दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा रतन और यहाँ पर आ जाएगा शिवा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तनुजा इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा। तो शिवा के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तनुजा। तो यदि शिवा यहाँ पर बैठा है तो इसका बायां पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इसका मतलब शिवा कहाँ पर बैठेगा? शिवा यहीं पर बैठेगा। ठीक है ना। और तनुजा कहाँ पे हो जाएगा? तनुजा ये यहाँ पे TANUJ, तनुजा यहाँ पर हो गई। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग आर द नाइबर्स ऑफ पवन। मतलब पवन के पड़ोसी कौन है? तो पवन के पड़ोसी कौन है? एक तो हो गया तनुजा, एक हो गया तनुजा और दूसरा यहाँ पर कौन है? रतन है। तो तनुजा एंड रतन अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को कोड किया जाता है 3, 10, 15, 23 के रूप में। फिश को 6, 9, 19, 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में BULL को किस रूप में कोड किया जाएगा? अच्छा देखो, यहाँ पर C का कोड होता है 3, तो इन्होंने 3 लिख दिया। R 18 होता है, 18 लिख दिया गया। O 15 लिख दिया गया। W 23 लिख दिया। सिंपल। फिश को इन्होंने F को 6 लिखा है, I को 9, S को 19 और S को 8। मतलब जो इसका कोड है सेम कोड लिख दिया गया ना। तो B का कोड 2 होता है, U का कोड होता है 21, L का कोड 12, फिर L का कोड 12। तो 2, 21, 12, 12 ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो, अगर मैं इसका कुछ रिलेशन देखूं तो ये इसका देखो 6 कितना गुना है? 6 नहीं का 54, ये 9 गुना आ रहा है। कितना गुना आ रहा है? 9 गुना आ रहा है। यदि मैं इसकी बात कहूँ तो 4 8 32 या 4 7 28, ये देखो इसका 7 गुना लिखा है। तो 7 चौक 28 की 8 हाफिल 2, 7 गुना 35, 2 37। कितना गुना? 7 गुना। ये 9 गुना, ये 7 गुना। इसका मतलब ये कितना गुना है? ये 5 गुना होगा। और आगे वाला कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। जरा 3 गुना हम लोग करके देखते हैं इसका। तो 3 0 में 0, 3 नंबर 27 की 7 हासिल 2, 3 8 24, 2 26 की 6 हासिल 2, 3 91 3 2 5। कितना आ गया? 56 70, जो कि अपना राइट आंसर होगा। क्या हुआ इसमें? 2 का इस पे सबसे पहले मल्टीप्लाई 9 था, फिर मल्टीप्लाई 7 था, फिर मल्टीप्लाई 5 था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना और है? 3 होता है। ठीक है ना। आगे अगला है कि जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार फ्लैश किसमें होता है? कैमरा में ना। तो फ्लैश किससे संबंधित हो जाएगा? कैमरा से। क्लियर है। आगे यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो कॉमा, 2 कॉमा के बीच में 4 लेटर लिखे हुए हैं ना। तो पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से देख लो। बी से हम लोग ई आ रहे हैं, मतलब +3 हो रहा है। यहाँ से एस जा रहे हैं, +3 जा रहे हैं। इसके बाद फिर आ रहे हैं 11 पे, +3, 11 के बाद +3 जाएंगे 14, और 14वां अक्षर होता है एन। यहाँ पर जेड है, यक्स है, फिर वी है, फिर टी है। यहाँ पर हम लोग सब में -2 जा रहे हैं। जेड 26 होता है, एक्स 24 होता है, वी 22 होता है और टी 20 होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या जा रहे हैं? -2। तो टी से -2 जाएंगे, हमें आर मिल जाएगा। आर 18 होता है। सी एफ आई एल, यहाँ पर हम लोग क्या जा रहे हैं? प्लस का 3 जा रहे हैं। तो एल से हम लोग +3 जाएंगे तो 15 मिल जाएगा ओ। ठीक है। ये ए है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है, ये यू है। यहाँ पर हम लोग क्या जा रहे हैं? -2। तो यू से -2 जाएंगे, क्या मिलेगा? एस। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 241, यहाँ पर लिख लेते हैं 258, 275 और 292। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताओ भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है ना। स्टेप फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर 8 से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 17 आएगा। आगे देख लो 15 से 8 जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ पर भी 17 का अंतर आ रहा है। आगे देखेंगे तो 12 से 5 जाएंगे तो 7 मिलेगा, यहाँ पर भी 17 का अंतर आ रहा है। अतः अगली वाली संख्या क्या होगी? 17 ही होगी। ठीक है ना। तो 7 2 9 9 हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3। कितना आ गया? 309 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा इसको जूम कर दें। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलो कर दिया हमने जूम। यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से सभी में बना हुआ है, तो ऐसे आप बना लीजिएगा सभी में। ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये वाला फिगर, ये वाली लाइन इस ओर है, फिर इस ओर आ गई, अब इस ओर है, अब किस ओर आएगी? इसी ओर आ जाएगी ना। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो ये वाले भाग में पूरा ऐसे करके कट है। ठीक है। इधर ये वाले भाग में इस प्रकार से कट हो गया।
इधर ये वाले भाग में इस प्रकार से कट हो गया, ठीक है, इधर ये वाले भाग में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इस वाले पे क्या है, इस और कट लगा हुआ है, इस वाले पे ये यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, इस वाले पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वाले सारे गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में CLOUD को लिखा जाता है DMNTE, MANGO को लिखा जाता है NZOH और N। यहाँ पर देखो C को इन्होंने लिख दिया है D, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। L को इन्होंने लिख दिया गया है O, यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है। O को इन्होंने लिखा है माइनस का 14 लिखा है ना, 15 को इन्होंने 14 लिखा मतलब -1 कर दिया। यहाँ पर भी इन्होंने -1 किया हुआ है। D से ये लोग जा रहे हैं +1 में, ठीक है। इसका क्रम क्या बना, +1 +1 -1 -1 फिर +1। इसका देख लेते हैं। M से हम लोग N में जा रहे हैं मतलब +1 हो रहा है। A से हम लोग यहाँ पर Z में जा रहे हैं -1 हो रहा है। यहाँ पर N से हम लोग O में जा रहे हैं +1। G से हम लोग H में जा रहे हैं +1 और O से N में जा रहे हैं -1। तो सर इसका क्रम और इसका क्रम तो सेम है नहीं, हाँ है क्रम सेम। कैसे, यहाँ पर जो वावेल है, क्या है, जो वावेल है उस पर हम लोग -1 कर रहे हैं और जो कॉन्सोनेंट है उस पर हम लोग +1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम इसका भी कर लो PASTEUR, ठीक है। चलो ये है आपका वावेल, इसमें -1 हो जाएगा, Z हो जाएगा, ये वावेल है -1 होकर D हो जाएगा, ये वावेल है -1 होकर T हो जाएगा। P में +1 करेंगे Q मिलेगा, S में +1 करेंगे T मिलेगा और T में +1 करेंगे U मिलेगा, R में +1 करेंगे S मिलेगा। ऐसा जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। मनोज अपने घर से निकलकर 7 घंटे में मंदिर पहुँचता है। उसने अपनी दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया और शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो उसके घर से मंदिर के बीच की दूरी कितनी, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन लगा दिया, क्या क्या रीजनिंग में भी मैथ का क्वेश्चन लगा दिया इन्होंने। चलो देखते हैं इसको। देखो मनोज अपने घर से कितने घंटे में पहुंचता है, 7 घंटे में पहुंचता है। उसने क्या किया कि अपनी दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने तय किया और जो शेष दूरी बची, मतलब यदि हम एक दूरी को मान लें तो ये 10 की स्पीड से चल रहे हैं और तो इस पर डिस्टेंस बताना ना, जो डिस्टेंस बता दो। हमने मान लिया कि टोटल दूरी कितनी थी, 4 थी। टोटल दूरी का 1 भाग कितनी थी, 4D थी। हमने मान लिया कि इन्होंने 1 भाग 10 की स्पीड से तय किया है और इन्होंने 3 भाग 3D कितने की स्पीड से तय किया है, 12 की स्पीड से। टोटल टाइम इनको कितना लग गया है, 7 घंटे, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, एक काम ये कर लो कि D का मान यहाँ पर रख लो और देख लो इस पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो D का मान रख लो और देख लो। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर D कॉमन कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 धाम में 120 या 60 ले लो। तो 10 6 का 60, यहाँ 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 3 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो यहाँ पर D बराबर कितना आएगा, 7 × 60 बराबर 15 से कितना होगा, 21। क्लियर है, इससे कट कर लो। 7 त्रिक कितना हो गया, 21। 3 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 20। मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर, या हाँ 20 किलोमीटर ही आएगा क्योंकि सारा कुछ किलोमीटर में दिया है ना। तो यहाँ पर D का मान कितना आ गया, 20 और टोटल दूरी कितनी है, 4D। तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करवा दोगे 20 में तो कितना आएगा, 80 किलोमीटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाठ से कि 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करो जो B दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, 2 कॉमन देख लो, ठीक है। जहाँ पर आपको 2 कॉमन मिल जाए वहीं पर आप लोग फोकस कर लो। जैसे B यहाँ पर है, ठीक है, B कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन B के साथ में यहाँ पर क्या है, C और D। तो C और D आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, मिल गए 2 कॉमन। तो B का विपरीत सिंपल क्या हो जाएगा, E। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इसमें है कि नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान में क्या रिलेशन बनेगा। देखो नागरिक शास्त्र एक अलग विषय है, रसायन विज्ञान एक अलग विषय है, लेकिन दोनों क्या है, एक विषय है। तो इस प्रकार का आपका जो फिगर बनेगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलो यहाँ पर क्या है कि दर्पण को AB पर रखे जाने पर, दर्पण को AB पर
रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो दर्पण के नज़दीक हो उसे दर्पण के नज़दीक कर लो, जो दर्पण से दूर हो दर्पण से दूर करो। देखो ये वाले गोले तो सभी बन जाएंगे, ठीक है, ये गोले तो सभी बन जाएंगे। देखो ये पॉइंट दर्पण के नज़दीक है, ये पॉइंट दर्पण से दूर है, तो ये पॉइंट दर्पण से दूर हो जाए। अच्छा देखो ये भी पॉइंट दर्पण से दूर हो तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला फिगर कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेंगे आपके फिगर, और यहाँ पर जैसे ही आप लोग बनाओगे इसको तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको पूरा ही बना दें क्या, हम पूरा ही बना दें, चलो देखो। अब देखो ये इस इधर की ओर पॉइंट है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देख लो कहाँ पर मिल रहा है। देखो ये दोनों का ये पॉइंट एक ही ओर है, इस पे देखो एक ही ओर है, इस पे विपरीत चला गया, इस पे एक विपरीत है, और आगे वाले पे देख लेते हैं तो इस पे ये वाला विपरीत हुआ है, ठीक है। और इस पे क्या है, केवल एक ही ओर है, तो इस वजह से आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कर। देखो STUV क्या हो रहा है, STUV यहाँ पर 19, 20, 21, 22, इस पे क्या हो रहा है FGHE। अगर इधर से देखें EFGH GHIJ ABCD, मतलब एक पहले हो गया, B 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस पे क्या बन रहा है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। इस पे इधर से सीक्वेंस मिल रहा है, जबकि इधर से पहला लेना है और फिर इधर से आपको सीक्वेंस बना लेना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे यहाँ पर है 13:156 समानुपात 18 क्वेश्चन मार्क समानुपात 72:372, तो क्या होगा इसमें। अच्छा देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अगर 169 से 13 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 156 आ जाएगा, क्लियर है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 18 324 होता है ना, ये होता है 289 17 घटा दो कितना आएगा 272 आएगा ना, सिंपल। 18 का होता है 324, इससे क्या करो 18 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा 306, ठीक है ना। तो 306 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन निष्कर्ष है, इसमें क्या है, देखो कथन निष्कर्ष में सबसे पहले हमें निष्कर्ष देखना होता है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर तो कुछ टोपियाँ बेल्ट हैं, क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ टोपियाँ बेल्ट हैं, तो टोपी और बेल्ट में रिलेशन देख लो कहाँ पे। देखो यहाँ पर टोपी है, यहाँ पर बेल्ट है, यहाँ पे देखो जूते जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पर सभी है, यहाँ पर कुछ है, तो एक रिलेशन आएगा सभी बेल्ट टोपियाँ। अगर सभी बेल्ट टोपियाँ हैं तो कुछ टोपियाँ बेल्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि इस यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50-50 है, यहाँ एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 50 से 100, ठीक है ना। इसमें कुछ हैट और जूते हैं, हैट और जूते इसकी बात कर रहा है ना, हैट और जूते की। यहाँ पर देखो टोपी से टोपी नहीं जुड़ेगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जूते और बेल्ट की बात कर रहा है, जूता और बेल्ट, ठीक है। अगर सभी बेल्ट जूते हैं, यहाँ पर जूते की वैल्यू कितनी है 50 है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 100 कर दी, इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, जी जे के दाएं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, ठीक है ना। तो जी जो है जे के दाहिने पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ पर जी खड़ा है। एच के बगल में नहीं है, एच देखो के बगल में नहीं है ना, यम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो मान लो ये पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, यहाँ पर हो गया एम। आगे यहाँ पर देखो कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5, अभी एक और बाकी ना। तो पूछ रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर अभी तो जे दिख रहा है, लेकिन और यहाँ पर देख लो एच जो है के बगल में नहीं है, क्या एच के बगल में नहीं। अच्छा यहाँ पर 5 ही लोग थे क्या, चलो एच के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब एच को यहाँ पर बैठा दो, के को यहाँ पर बैठा दो, या इनकी जगह आपस में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जे तो अपना राइट आंसर हो गया ना, क्योंकि ये पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें है किसी निश्चित कोड भाषा में GLOBE को लिखा जाता है KPKFA, उसी कोड भाषा में ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। देखो जी का कोड कितना होता है 7 होता है, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5। इधर के का कोड देखेंगे तो 11 होता है, पी का कोड होता है 16 और के का कोड होता है 11, एफ का कोड होता है 6 और ए का कोड होता है।
तो यहाँ पर देख लो क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर देख लो क्या रिलेशन बन रहा है। तो 7 4 11 प्लस का 4 हो रहा है। आगे का यदि हम देखें तो 12 4 16 प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 4, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 4, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 4। मतलब जो वावेल हैं, जो वावेल्स हैं उस पर क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, और जो कॉन्स्टोनेंट हैं उस पर हो रहा है प्लस का 4। सेम इस पर कर लो। यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रिंक, तो DRINK हम लोग लिख लेंगे इस पर। अब देखो जो वावेल्स हैं उस पर हम लोग -4 कहेंगे, तो आई में -4 करोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, ई आपको। डी में 4 करोगे तो एच मिल जाएगा, आर में +4 करोगे वी मिल जाएगा, एन में +4 करोगे तो आर मिल जाएगा, के में +4 करोगे तो ओ मिल जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डिक्शनरी का। तो हमने इस पर कई बार बताया है जो क्या पूछा जा रहा है, पहले वो भी देख लो। यहाँ पर सही विकल्प का चयन किया जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कॉमन मिले उसको हटा दो। जैसे MI सब में कॉमन आ रहा है ना, तो MI से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इस पे S है, इस पे S है, इस पे L है, इस पे S है, इस पे L है। पहले S आता है कि L आता है, सर पहले आता है L। तो L वाली मीनिंग हम पहले पकड़ लेंगे, मतलब 3 वाली मीनिंग और 5 वाली मीनिंग पहले देख लेंगे। यहाँ पर डबल L है, कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर डबल L कॉमन मिल रहा है, हटा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या है, I है। E पहले आता है कि I, सर E पहले आता है, तो 3 नंबर की मीनिंग पहले आएगी और इसके बाद 5 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। देखो इन 2 मीनिंग्स का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बची ये कितनी मीनिंग बची, 3 मीनिंग और बची ना। तो देखो S S S, तीनों में S है, तीनों में C भी है, हो गया। इस पे H है, इस पे R है, इस पे O है। सबसे पहले क्या आता है, H आता है ना। H आता है तो 1 नंबर की मीनिंग पहले आएगी, फिर आता है सर O, तो 4 नंबर की मीनिंग इसके बाद आएगी, इसके बाद आता है R, तो 2 नंबर की मीनिंग फिर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका क्रम बनेगा 35 14 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन देख लिया। अगर आपको कोई काफ़ी इसमें डाउट आ रहा है तो फिर आप लोग हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो आपके पास कितने 63 07 85 73 32, नहीं तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ मैं, इस पर आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की रही बात, तो इस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग इस क्लास की PDF देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपकी होगी मैथ्स की क्लास 8 बजे से, ठीक है ना। तो मैथ्स की क्लास लेना ना भूलना, अभी 8 बजे से हम लोग इसकी क्लास भी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। जय हिंद।